छोटी सी प्रार्थना करेंगे, उसके बाद प्रभु के वचन में जाएंगे और प्रभु के वचन से आज के आंसर्स पाएंगे यीशु के नाम में। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, हम जितने लोग आज यहाँ आए हैं, तेरा हाथ हर एक के ऊपर बना रहे लॉर्ड फादर, तेरा हाथ हर एक के ऊपर बना रहे लॉर्ड फादर। प्रभु जी किसी भी वायरस को, किसी भी बीमारी को यीशु के नाम से लॉर्ड फादर दूर जाने का हुक्म देते हैं इसी समय यीशु के नाम में। प्रभु जब तूने क्रूस के ऊपर से कहा इट इज फिनिश्ड, वी रिसीव दैट राइट नाउ, वी रिसीव दैट राइट नाउ, वी रिसीव दैट राइट नाउ इन जीसस मोस्ट प्रेशियस नेम, आमेन 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 हालेलुया। मेरे साथ मिलके खोल सकते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 8वां अध्याय, द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू चैप्टर नंबर 8 वर्स नंबर 5 ऑनवर्ड से हम देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 8वां अध्याय 5वीं आयत से हम देखेंगे मिलके। मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा फिर ट्रांसलेट करूंगा, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। वहां पर लिखा है, व्हेन जीसस एंटर्ड द विलेज ऑफ कैपरनाम अ कैप्टन इन द रोमन आर्मी अप्रोच्ड हिम। जब यीशु कैपरनाम के गांव से होकर आया, कैपरनाम के गांव में पहुंचा, मेरे साथ मिलके बोले कैपरनाम। इंग्लिश में ही है, हिंदी में आप कफरनाम नाम के गांव में जब यीशु पहुंचे, वहां पर एक रोमियो सूबेदार, ये मैं पढ़ के आया था हिंदी में, रोमन सेंचुरियन रोमियो सूबेदार उनके पास आया और यहां पर लिखा है उनको कहा लॉर्ड। उसने शुरुआत ऐसे करी, प्रभु मेरा सेवक बीमार है, मेरा सेवक पैरालाइज्ड है, मेरा सेवक बेड से ऊपर उठ नहीं पा रहा, क्या तू आकर उसको चंगाई देगा। कितने लोग प्रभु यीशु मसीह के पास अपनी चंगाइयों के लिए जाते हैं। एक रोमियो सूबेदार जो यहूदी धर्म से भी नहीं था, वो यीशु को आकर कहता है प्रभु मेरा सेवक पैरालाइज्ड है, क्या तू उसको आकर चंगाई देगा। आमीन। पिछले 2 हफ्ते कल हमने बाइबल रीडिंग प्लान में भी लूक चैप्टर नंबर 7 में ये पढ़ा होगा। मैथ्यू 8 में सेम स्टोरी, मैथ्यू जो कि यीशु का एक डिसाइपल था, वो सेम स्टोरी को अपने शब्दों में बता रहा है, सेम हिस्सा जो बाइबल का हुआ था। जब रोमियो सूबेदार यीशु के पास चंगाई मांगने आया, यीशु ने पहली बात क्या बोली? यीशु ने कहा, जीसस रिस्पॉन्डेड, आई विल गो विद यू एंड हील हिम, आई विल गो विद यू एंड हील हिम। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, मैं तुम्हें चंगाई दूंगा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, मैं तुम्हें चंगाई दूंगा। कितने लोग अपने जीवन में, अपने परिवार के लोगों में, अपने लोगों में चंगाई मानते हैं कि यीशु दे सकता है। कितने लोग मांगना चाहते हैं आज परमेश्वर से चंगाई। अपने हाथ ऊंचा स्वर की ओर खड़ा करें। प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, मैं तुम्हें चंगाई दूंगा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, मैं तुम्हें चंगाई दूंगा। यीशु इसी समय तेरे पास आते हैं तेरी चंगाई लेने के लिए, यीशु के नाम में। लॉर्ड फादर, मैं प्रार्थना करता हूं आज जो भी हमें ऑनलाइन देख रहा है, यहां पर बैठा है, प्रभु जी कोई भी खाली हाथ ना जाए, लेकिन संपूर्ण तंदुरुस्ती लेकर जाए यीशु के नाम में, यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। उसके आगे के वचन अगर हम ध्यान से सुने, जब यीशु ने कहा कि मैं तेरे साथ चलूंगा, मैं चंगाई दूंगा, रोमियो सूबेदार ने कहा, लॉर्ड हु एम आई टू हैव यू एट माय हाउस। प्रभु मैं कौन हूं कि तू मेरे घर चले। फिर उसने एक बात कही कि मैं तेरे अधिकार को समझता हूं, तू सिर्फ यहां से बोल दे, तू सिर्फ एक बार बोल दे, तू सिर्फ कह दे चंगाई हो जाएगी, तू सिर्फ एक बार हाथ रख दे, तू हाथ भी ना रख, तू सिर्फ एक बार बोल दे कि वहां बैठा, दूर बैठा मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, और मैं विश्वास करता हूं चंगाई हो जाएगी। क्योंकि रोमियो सूबेदार ने कहा कि मैं भी एक अधिकार वाला व्यक्ति हूं, और मैं समझता हूं जब कोई अधिकार में है तो सिर्फ बोल देने से और विश्वास कर लेने से काम हो जाता है। हालेलुया, amen। Paralyzed cannot get up from the bed, but he believes that if your only word can bring healing, amen। पहली बात जो हमें यहाँ से समझनी चाहिए, एक ऐसा विश्वास जो डाउट नहीं करता, एक ऐसा विश्वास जो डाउट नहीं करता। कुछ दिनों पहले मैं और ब्रदर गगन बात कर रहे थे कि चर्च में काफ़ी लोग आते हैं जो सिर्फ ये चाहते हैं हम उनके घर आते रहें, हम उनके घर आते रहें, रोज़ घर आते रहें, ऑफिस जाते हुए भी गगन ब्रदर उनके घर आए, वापस आते हुए भी गगन उनके घर आ जाए, रात को जसकरण उनके घर आ जाए, रात को 12 बजे हम तीनों उनके घर आ जाए। बहुत सारे लोग हैं, मैं किसी एक को नहीं कह रहा, बहुत लोग चाहते हैं हमारे घर आओ, हमारे घर आओ, हमारे घर आओ। और ब्रदर गगन और मैं उस दिन बात कर रहे थे तो ब्रदर गगन कहते हैं, ये लोगों को लगता साढ़े कोल जादूगरां दी झड़ी है कोई, क्योंकि हम लोग ऐसे विश्वास में जीते हैं कि अगर हमारे घर आओगे तो ही काम होगा। लेकिन यहाँ पर हम रोमियो सूबेदार के उस जीवन में देखते हैं, वो कहता है कि मैं कौन हूं कि तू मेरे घर आए। इसका मतलब ये नहीं वो कह रहा है कि मैं बहुत छोटा हूं या मेरी जात छोटी है, वो कह रहा है कि तेरे पास और भी ज़रूरी काम होंगे, तू उनके घर पहले जा जिनको विश्वास कम हो, तू सिर्फ यहाँ से बोल दे
क्योंकि मैं तेरे अधिकार को मानता हूँ। कितने लोग यहाँ आज बैठे हैं जो सिर्फ उसके अधिकार को मानते हैं, जो सिर्फ उसके अधिकार को मानते हैं, जो उसके वचन को मानते हैं। अगर आप उस विश्वास से आज यहाँ बैठे हैं तो ये वचन आपके जीवन में बड़े बड़े काम करेगा। ये वचन आपके जीवन में बड़े बड़े काम करेगा। किसी के हाथ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ पीने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई तेल आपको ऊपर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ ये वचन आपके जीवन में बड़ा काम कर जाएगा यीशु के नाम में। हालेलुया। ज़कराया नबी, नॉट नबी, ज़कराया हाई प्रीस्ट के बारे में अगर हम पढ़ें, किस किस को पता है? लूका रचित सुसमाचार पहले अध्याय में मरियम के पास और ज़कराया के पास एक ही स्वर्गदूत आया, जिसके बारे में हम बाइबल में नया नियम में पढ़ते हैं, गैब्रियल। मेरे साथ मिलके बोलिए गैब्रियल। गैब्रियल दोनों के पास आया, ज़कराया के पास आया, उसको बोला कि तुझे बेटा होने वाला, उसका नाम यूहन्ना होगा, उसका जीवन पवित्र आत्मा से भरा होगा, उसके लिए प्रभु की इच्छा है। फिर मरियम के पास ज़कराया, उसको बोला कि तुझे भी बेटा होगा, उसका नाम यीशु रखना और उसके ऊपर पवित्र आत्मा का काम होगा, प्रभु उसको इस्तेमाल करेंगे। दोनों के पास आया, आमीन। दोनों के पास आया। ज़कराया को बोला तुझे भी बेटा होने वाला है, मरियम को बोला तुझे भी बेटा होने वाला है। लेकिन मरियम का इशू ये था, मरियम तो शादीशुदा ही नहीं थी। वर्जिन मेरी के पास स्वर्गदूत आया और कहा कि तुझे बेटा होने वाला है, और उसने रिस्पॉन्स पता कैसे किया कि जो यहोवा की इच्छा है वही हो। लेकिन जब ज़कराया के पास गया, जो शादीशुदा था, जिसकी बीवी को बहुत समय से बच्चा नहीं हो रहा था, उसके पास जब स्वर्गदूत गया, उसको बोला कि तुझे जॉन नाम से एक बेटा होने वाला है, वो उसका आंसर ये आया, पहले मुझे बताओ कि मैं इसे मान कैसे लूं। और प्रभु के स्वर्गदूत ने उसी समय उसको गूंगा कर दिया और कहा कि जब तक तेरा बेटा नहीं होगा तू गूंगा ही रहेगा। क्योंकि वो अविश्वास को कन्फेस कर रहा था। कभी कभी जब हमारे जीवनों में हम अविश्वास को कन्फेस करते हैं, हम नेगेटिविटी कन्फेस करते हैं, हम नेगेटिव हो जाते हैं। 2 हफ्ते पहले हम में से बहुत लोग बीमार हुए, मुझे आपका पता नहीं, मैं नेगेटिव हो गया था बीच बीच में, लेकिन किसी ने मुझे परमेश्वर का वचन भेजा, उसने बात करी। बहुत बार हम नेगेटिव हो जाते हैं और गलत बातें कन्फेस करने लग जाते हैं, और कभी कभी परमेश्वर को हमारा मुंह बंद करने के लिए हमारा मुंह भी बंद करना पड़ेगा। उसको गूंगा कर दिया जब तक यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पैदा ना हो। क्योंकि मरियम जो कि एक साधारण स्त्री थी, शी वॉज ओनली अ वर्जिन वुमन, नॉर्मल वुमन ऑफ दैट सिटी, वेयर ज़कराया वॉज अ हाई प्रीस्ट, बड़े से बड़े चर्च का मोस्ट ऑनर्ड बिशप। उसकी तरीके से उस पोजीशन पे बैठा हुआ व्यक्ति कह रहा है मैं कैसे मान लूं, जहां पर दूसरी स्त्री कह रही है कि जो यहोवा की इच्छा है वो ही हो। आमीन। मेरे साथ मिलके बोलिए, जो यहोवा की इच्छा है वो ही हो। परमेश्वर का वचन हम सबके लिए एक है। ये बाइबल में हम सबके लिए एक ही वचन लिखा गया है, लेकिन मायने रखता है हम किस तरह के विश्वास से उसे अपनाते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो उसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। मैं सच में कह रहा हूँ, कभी कभी प्रभु में चलने वाले बहुत पुराने लोग, सेवकाई में वाले लोग, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े काम करने वाले लोग प्रभु से कहते हैं मैं कैसे मान लूँ। और कभी कभी बहुत नए लोग आकर इतना कह देते हैं प्रभु जो तेरी इच्छा है वो ही हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मायने रखता हमारा विश्वास कितना बड़ा है, हम कितने बड़े बिलीवर्स हैं। आज हम पहली बार आए हैं, 10वीं बार आए हैं, 100वीं बार चर्च में हैं, लेकिन मैं आपसे आज पूछ रहा हूँ कि जब परमेश्वर का वचन आपके जीवन में आता है तो आप क्या कहते हो? क्या आपका आंसर मरियम की तरह है कि जो प्रभु तेरी इच्छा है मेरे जीवन में वही हो? आमीन। जब रोमियो सूबेदार को यीशु ने ऑफर किया कि मैं तेरे घर चलूंगा, एक प्रेयर मीटिंग करेंगे, तो सेवक को लेकर आना, मैं हाथ रखूंगा वो चलेगा, उसने उस इनविटेशन को डिनाई करते हुए कहा, इसलिए डिनाई नहीं किया कि उसका विश्वास कम था, इसीलिए डिनाई किया क्योंकि वो जानता था कि प्रभु के पास बहुत ज़्यादा काम है जो उन्होंने अभी करना है। आमीन। आज हम पाम संडे मनाते हैं, क्रिश्चियन कम्युनिटी जो आज के दिन को पाम संडे के नाम से मनाती है। बेसिकली इसका रेफरेंस है कि जब जीसस यरूशलेम में एंटर हुए, उनका स्वागत पाम के पत्तों से किया गया, खजूर के पत्तों से, बड़े बड़े पत्तों से यीशु का स्वागत किया गया। यीशु के स्वागत करने, मेरा विश्वास है आज परमेश्वर बहुत लोगों के दिल में स्वागत होने वाला है प्रभु यीशु मसीह का। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह का एक संडे स्वागत किया, अगले संडे उन्हीं लोगों ने उसको क्रूसित भी किया। तो आज जब हम प्रभु यीशु मसीह के वचन का अपने दिल में स्वागत कर रहे हैं, हम उसी पोजीशन में रहे, हम शैतान की नेगेटिविटी में ना आए। शैतान यही चाहता है कि हम गलत कन्फेशन करें, शैतान यही चाहता है कि हम गलत बातें बोलें। जब तक सब कुछ अच्छा चल रहा हो बहुत आसान होता है अच्छा कन्फेस करना। जब मेरा सब कुछ अच्छा चल रहा है, जब मेरे डोले बढ़ते जा रहे हैं हफ्ते बाय हफ्ता, तब बड़ा मज़ा आता है। परमेश्वर बहुत अच्छे हैं, प्रोटीन शरीर में लग रहा है, परमेश्वर बड़े अच्छे हैं। लेकिन जब कोई एक छोटी सी बीमारी आ जाए, पर डे 2 किलो कम हो रहा हो, पीछे हुआ है हमारे साथ, पर डे 2 किलो कम हो रहा हो, फिर पता लगता है कि
प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करना है तो लड़के करना पड़ेगा। हालेलुया। अपनी परिस्थितियों से परे रहकर करना पड़ेगा। अय्यूब का नाम अगर आपने सुना हो पुराने नियम में, द बुक ऑफ जॉब इफ यू गो थ्रू, उसका परिवार शैतान ने मरवाया, उसके ऊपर बड़ी बीमारी शैतान ने कराई, उसकी संपत्ति सबसे अमीर से एक रात में जीरो पे हो गया, और शैतान परमेश्वर को चैलेंज कर रहा था कि तू मुझे इसके जीवन में ये काम करने दे, वो काम करने दे, उसके बाद ये तुझे श्राप देगा और मर जाएगा। उसकी बीवी तक ने बोला तू परमेश्वर को श्राप दे के मर क्यों नहीं जाता। कभी कभी हमारे आसपास के लोग, पूरा मीडिया, हमारा परिवार, सब लोग गलत बातें बोलेंगे और हमारे दिमाग में आने की कोशिश करेंगी। अय्यूब के जीवन में आने की भी कोशिश करी थी, लेकिन अय्यूब ने अपना कन्फेशन खराब ना होने दिया। अय्यूब ने कभी नहीं बोला प्रभु, उसने बोला यू गिव और यू टेक अवे, माय हार्ट विल चूज टू से ब्लेस्ड बी योर नेम, ब्लेस्ड बी योर नेम, ब्लेस्ड बी योर नेम। धन्य तेरा नाम। मेरे साथ मिलके एक बार ऊंची आवाज में बोल दीजिए, धन्य तेरा नाम। चाहे जो भी परिस्थिति हो, धन्य हो तेरा नाम। हालेलुया। रोमियो सूबेदार ने कहा कि मैं भी अधिकार वाला मनुष्य हूं। पहली बात जो हमें करने की जरूरत है, विश्वास बिना संदेह के, पढ़ के आओ मैं हिंदी शब्द, विश्वास, फेथ विदाउट अ डाउट, विश्वास बिना संदेह के। एक फिल्म में भी यूज किया जाता है ना, बाजीराव के इस पे ना उस पे संदेह ना करो, वहां से मैंने कैच किया, संदेह मींस डाउट। हालेलुया। मैं भी देखता हूँ फिल्में, आमीन। आप लोग अकेले नहीं देखते हो। विश्वास बिना संदेह के, मेरे साथ बोलिए, बिना संदेह के, विश्वास बिना संदेह के। रोमियो सूबेदार ने संदेह नहीं किया। उसके बाद दूसरी बात जो बहुत अच्छी उसने बोली, वो उसने ये बोली कि मैं अधिकार को समझता हूं। हालेलुया। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। प्रभु यीशु मसीह के अधिकार को समझना, उसके अधिकार हमारे जीवन में, जो सूबेदार जो था वो उसके अधिकार को समझता था। पीछे क्या हुआ कि किसी को चर्च में कोई एक दो बार आया था, उनको, उनकी मदर को बहुत ज़्यादा एक इमरजेंसी सर्जरी करनी पड़ी, ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो गया, ब्लड चाहिए था। उन्होंने किसी को मैसेज किया, उन्होंने मुझे मैसेज किया, मैंने चर्च ग्रुप में मैसेज किया, ब्रदर गगन ने आगे मैसेज किया, चर्च में बड़े सारे लोग आ गए। और फिर ब्रदर गगन का एक को वर्कर जो आपके, आई थिंक ही वर्क्स अंडर यू, वो अपना बर्थडे छोड़कर, अपना बर्थडे केक छोड़कर, बेटी का बर्थडे छोड़कर वो खून देने आ गया। जब मैं ये वचन पढ़ रहा था, मैं याद कर रहा था, क्यों? क्योंकि वो एक तरह से ब्रदर गगन के अधिकार को समझता है कि वो डर के मारे नहीं आया कि मेरे बॉस ने मैसेज डाला है, वो प्यार के मारे आया कि मैं उनके अधिकार को समझता हूँ। अपना फैमिली फंक्शन छोड़कर कोरोना के महाकाल में बीच में हॉस्पिटल अपना खून देने आ गया, क्योंकि वो अधिकार को समझता है। उसी तरह रोमियो सूबेदार कह रहा है कि मैं तेरे अधिकार को समझता हूँ, मैं भी एक अधिकार वाला मनुष्य हूँ। अगर मैं किसी अपने फौजी को कहता हूँ यहाँ जाओ वहाँ जाओ, तो वो जाते हैं, वो काम करते हैं। इसलिए अगर तू यहाँ से सिर्फ बोल देगा तो वो हो जाएगा। अगर हम अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह के अधिकार को समझे, अगर उसने क्रूस में से कह दिया इट इज फिनिश्ड, खत्म हुआ, तो खत्म हुआ। आमीन। अगर प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हारे विषय में जो योजनाएं करता हूं, मैं जानता हूं जो हानि की नहीं है, तुम्हारे भले के लिए, तो अगर हम उस पर विश्वास करेंगे, उस अधिकार को समझते हुए, चाहे हमारे जीवन में 1-2 दिन गलत आए, 1-2 महीने गलत आए, 1-2 साल गलत आए, हम घबराएंगे नहीं, हम आगे बढ़ेंगे। यूसुफ को दर्शन आया, यूसुफ को दर्शन आया। कितने लोग जोसेफ के नाम सुना है? जोसेफ का नाम, यू शुड रीड अबाउट जोसेफ। जोसेफ को दर्शन आया कि सब उसके आगे झुक रहे हैं। सच है, एंटी बिब्लिकल दर्शन ना। सोचो मैं आके अगले संडे बोलूं तुम सब मेरे आगे झुक रहे हो, एंटी बिब्लिकल हुआ ना। कितना ज़्यादा कहना आसान है, मतलब सोचो अगर हमारे बीच में कोई आए, सब मेरे आगे झुकोगे अगले हफ्ते तक, मुझे ये दर्शन आया, हम सब बोलेंगे तू बाहर आ, पहले तेरे को झुकाते हैं, है ना। कोई एक आध लोग तो बोल ही देंगे हमारे चर्च के, मैं सबको जानता हूँ अच्छे से। तो ऐसा दर्शन उसको आया परमेश्वर की ओर से कि सब तेरे आगे झुक रहे हैं। उसने अपने भाई बहनों से बांटा कि सब मेरे आगे झुक रहे हैं, तुम भी झुक रहे हो, तुम भी झुक रहे हो। उसके भाई बहन पहले ही उससे जेलस करते थे। उसके भाई उठाकर उसे बेच आए, उसे स्लेव बनाकर बेच आए और घर में आकर बोल दिया वो मर गया। कभी कभी प्रभु के दर्शन आने के बाद एकदम से जो चीजें होंगी, हम बैठकर सोचेंगे ये क्या हो रहा है। आपने तो बोला तो सब झुकेंगे, इन्होंने मुझे खड्डे में फेंक दिया। उसे खड्डे में फेंक दिया और कुछ मिस्री लोग उसे बंदुआई बनाकर ले गए, उसे स्लेव बनाकर ले गए। कभी कभी प्रभु के दर्शन के बाद हमें बुरे समय से गुजरना पड़ेगा। उसके बाद एक समय आया, उसे एक अच्छी जॉब मिल गई। वो 44 जो कि वहाँ की बड़ी पोजीशन थी, उस पोजीशन वाले बंदे का मैनेजर बन गया। पूरा एरिया 44 का वो मैनेज करने लग गया। उसके बाद क्या हुआ, 44 की वाइफ ने उसके ऊपर फेक रेप केस डाल दिया, फिर जेल में चला गया। वहां दर्शन क्या आया था, सब मेरे आगे झुकेंगे,
सब मेरे आगे झुकेंगे। लेकिन वो जेल चले गए। लेकिन हम यूसुफ के बारे में एक बात देखते हैं, उसने कुछ नेगेटिव नहीं बोला जेल में रहते हुए। उसने एक बार भी यीशु को ये नहीं बोला, उसने एक बार भी परमेश्वर यहोवा को ये नहीं बोला कि तूने तो दर्शन दिखाया था, यहाँ मैं जेल में बैठा सड़ रहा हूँ रेप केस में। वहाँ से राजा, जो वहाँ का राजा था, उसे एक सपना डिस्टर्ब कर रहा था और उसने ऐलान कर दिया कि जो कोई मेरे सपने को आकर इंटरप्रेट करेगा, ठीक है, नहीं तो मैं सारे जादूगरों को, सारे डिवाइन लोगों को मरवा दूंगा। यूसुफ वहाँ गया पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से, बिना राजे के बताए उसके सपना भी बताया, उसका मतलब भी बताया, जो होने वाला है वो भी बताया। उसके बाद राजा ने उसको सेकंड मोस्ट पावरफुल पोजीशन दे दी। और एक समय आया जब पूरी दुनिया में खाना नहीं था, उसके परिवार के लोग आए और उसे झुक के मिले कि हमें खाना चाहिए। अगर प्रभु ने आपको कोई दर्शन दिखाया, प्रभु ने आपसे कोई वायदा करा है, आपको सिर्फ वो फाइनल पिक्चर दिख रही है, लेकिन उसकी मेकिंग जो है वो परमेश्वर जानता है। चाहे उसमें थोड़ा दर्द हो, चाहे उसमें थोड़ी बुराई हो, हम सह कर विश्वास से आगे निकलेंगे। कितने लोग मानते हैं हम विश्वास से आगे निकलेंगे? हम विश्वास से आगे निकलेंगे, विश्वास से आगे निकलेंगे। चाहे हमें बीमारी से होकर गुजरना पड़े, बुरे समय से होकर गुजरना पड़े, लेकिन हम अपना विश्वास ना त्यागें। आमीन। शैतान चाहता है कि कुछ ऐसी परिस्थितियां हमारे जीवन में आए, कुछ ऐसी गलतियां हमारे जीवन में आए जिससे वो हमें घुमा सके। लेकिन परमेश्वर चाहते हैं जो मर्जी गलतियां हो रही हो, हम उसके साथ समय बिताते रहें और उसमें बने रहें। चाहे हम जेल के अंदर हो, चाहे हम मिस्र के प्राइम मिनिस्टर क्यों ना हो, लेकिन हमारा भरोसा जो है प्रभु यीशु मसीह पर हो। आमीन। अभी तक दो बातें बताई मैंने, एक तीसरी बात बताकर मैं इस सत्र को खत्म करूंगा, इस सेशन को खत्म करूंगा। पहली बात, विश्वास बिना संदेह के। आमीन। मेरे साथ बोलिए ऊंची आवाज में, विश्वास बिना संदेह के। Faith without a doubt. Then second point is विश्वास जो उसके अधिकार को समझे। पहली बात जो सूबेदार ने बोली, मैं तेरे अधिकार को समझता हूँ। I understand your authority. You don't need to do a house visit meeting at my house. तुझे मेरे घर मीटिंग करने की जरूरत नहीं है, तू बोल दे और हो जाएगा। तीसरी बात, विश्वास जो उसके शब्द के ऊपर अपना विश्वास करे। Faith that believes his mere word. Amen. विश्वास जो उसके एक शब्द को मान ले। एक बार प्रभु यीशु मसीह को आकर किसने कहा कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ये कह रहा है, वो कह रहा है। प्रभु ने कहा कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो है वो उन सब जो प्रॉफिट्स आए, जो नबी हुए, उन सब में से बहुत ज़्यादा ऊपर है। लेकिन जो कोई मेरे ऊपर विश्वास करेंगे, जो आने वाले हैं, वो उससे भी ऊपर है। हालेलुया। मैं और आप, वी आर द मोस्ट लकी पीपल अराउंड दिस होल यूनिवर्स दैट गॉट टू नो जीसस। हम सच में सबसे ज़्यादा लकी हैं कि हम यीशु मसीह को जान पाए। आज के इस बाहरी दुनिया में लोग इतनी ज़्यादा परेशानियों में, उनके पास ना कोई बात करने के लिए, उनके पास बात करने के लिए होते हुए भी उनके पास कोई अपना दिल शेयर करने के लिए नहीं है, कोई उनके लिए प्रार्थना करने, कोई उम्मीद नहीं है। वो सिर्फ ये 100 साल के बारे में सोच सकते हैं जब वो जी रहे हैं। लेकिन हम जिस परमेश्वर को जानते हैं वो हमें इटर्नल लाइफ के बारे में सोचने के लिए हमारे ऊपर प्रकाशन दे गया है और हमें उस आंखें खोल गया कि हम सिर्फ इस जीवन को नहीं, लेकिन उस सारे जीवन को देख सके। आपको पता है जो अनंत जीवन है, अनंत जीवन को अगर हम इस धरती के जीवन से कंपेयर करें तो वो ऐसा है कि अगर इस धरती का जीवन इस माइक जितना है, तो अनंत जीवन इस हॉल से भी कहीं गुना बड़ा है। सो वी शुड फोकस ऑन द बिगर life instead of what is happening here. आमीन। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर हम उसके वचन के ऊपर विश्वास करेंगे, जो वचन उसने हमारे लिए बोला, इट इज फिनिश्ड, जो उसने वचन हमारे लिए बोला कि खत्म हुआ, तो इसका मतलब हर एक बीमारी उसने हमारे लिए खत्म करी, हर एक परेशानी हमारे लिए खत्म करी। क्यों हम कुछ समय अपने स्थानों पर खड़े हो जाए और प्रार्थना करेंगे, एक विश्वास के लिए जो बिना संदेह के लिए हो, एक विश्वास के लिए जो उसके अधिकार को समझे, एक विश्वास जो उसके वचन, सिर्फ एक वचन के ऊपर आधार होकर अपने आप को आगे ले जा सके। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड फादर। प्रभु जी इसी समय हम तेरे आगे आते हैं लॉर्ड फादर। प्रभु जी इसी समय तेरे आगे आते हैं लॉर्ड फादर। प्रभु जी हम उस विश्वास को कैरी कर सके जो तूने प्रभु जी जिसके बारे में बात किया लॉर्ड फादर, कि हम तेरे विश्वास को, तेरे अधिकार को समझ सकें लॉर्ड फादर। सभी लोग अपनी आंखों को बंद रखेंगे, अपने सिरों को एक सबमिसिव पोजीशन में रखेंगे और अपने हाथों को स्वर की ओर उठाएंगे और कुछ समय परमेश्वर से मांग लेंगे, प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ा लॉर्ड फादर।
Lord, increase our faith, Lord Father. Increase our faith, Lord Father. Increase our faith, Lord Father, in Jesus' name. जितने लोग हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं, आप भी अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएंगे और हम कुछ मिनट एक साथ मिलकर आराधना करेंगे और प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आज आपका जो प्रार्थना का विषय है, आप पर्सनली परमेश्वर को बताएं। अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर से कह दें क्या विषय है प्रार्थना का आपका। Tell God what is the thing that is the most of your worry and give it to him. उसको दे दें आज अपनी चिंता का विषय इसी समय। जॉब के लिए चिंतित है, उसको दे दे। बिजनेस के लिए चिंतित है, इस समय उसको दे दे। परिवार के लिए चिंतित है, उसको दे दे। परिवार के किसी सदस्य के लिए चिंतित है, उसको इस समय दे दें। अपनी पढ़ाई के लिए चिंतित है, इस समय उसको सरेंडर कर दें और अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर उसको कह दें कि बहुत हुआ, मेरे दिमाग के ऊपर चलना, अब मैं तेरे वचन के ऊपर चलना चाहता हूँ लॉर्ड फादर। अब मैं तेरे विश्वास के ऊपर चलना चाहता हूँ लॉर्ड फादर। कुछ समय उसको दे दीजिए प्रभु जी। इसी समय हमारे विश्वास को रिन्यू कर दे प्रभु का आत्मा मुझे ऐसे कह रहा है कि कुछ लोगों को नया विश्वास मिल रहा है इस समय। कुछ लोग नए विश्वास से भर रहे हैं इस समय। नया विश्वास, कुछ लोगों का विश्वास रिन्यू हो रहा है। रिसीव कर लें इसी समय और परमेश्वर के आगे अपने हृदय को खोलें। हालेलुया। ब्रदर संतोष हमें 1 या 2 मिनट की आराधना में अगुवाई करेंगे। हम सब मिलकर एक विश्वास की प्रार्थना और आराधना के साथ आगे बढ़ें और आज के दिन हर एक बीमारी को फुल स्टॉप, हर एक समस्या को फुल स्टॉप और प्रभु यीशु मसीह में तरोताजगी को अपना लें यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। शामो सुबह में गाता रहूं, जो भी किया तूने मेरे लिए। घोर अंधकार से मैं गुजरूं भी तो चरवाहा है तू, क्यों डरूं मैं, पीछे ना हटूंगा कभी मैं, तू जो चाहेगा करूंगा मैं, ताकूं हमेशा तुझी को मैं, तेरे वचन से बढ़ूंगा मैं, जिंदगी भर मैं रहूंगा तेरी छाया में प्रभु, मेरे सारे सोते तुझ में ही मैं पाता हूँ। मेरी जिंदगी तेरी अमानत, तू ही मेरा पिता। ओ मिली चंगाई तेरे लहू से, योग्य तू है खुदा। मेरी जिंदगी तेरी अमानत, तू ही मेरा पिता। मेरी चंगाई तेरे लहू से, योग्य तू है खुदा। थैंक यू जीसस। तेरी स्तुति को तेरे चरणों में इत्र के समान उड़े लूंगा प्रभु का आत्मा इस समय कुछ लोगों को शारीरिक रूप से चंगाई देना चाहता है। अगर आप किसी भी रूप से बीमार है, किसी भी तरह का दर्द, किसी भी तरह का हड्डियों का दर्द हो, चाहे किसी भी तरह की बीमारी हो, इसी समय अपने सिरों के ऊपर हाथ रखें, अपने फोrehead के ऊपर हाथ रखें और इसी समय मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम में हर एक शरीर के ऊपर चंगाई, हर एक शरीर के ऊपर चंगाई तेरे वचन के द्वारा लॉर्ड फादर। हर एक व्यक्ति के ऊपर
चंगाई, हर एक दर्द चली जाए यीशु के नाम में, हर एक प्राण चंगा हो जाए यीशु के नाम में। इसी समय आज के दिन कुछ लोग यहाँ सर जाकर गवाही देने वाले हैं कि वो तंदुरुस्त महसूस कर रहे हैं, तंदुरुस्त महसूस कर रहे हैं, तंदुरुस्त महसूस कर रहे हैं। किसी के जीवन में फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू परमेश्वर दिखा रहे हैं, कोई रुका हुआ काम इस हफ्ते में, I want you to mark these words if it is for you. इस हफ्ते में आपका कोई रुका हुआ फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू बनने वाला है यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। इस हफ्ते में कोई बड़ी गवाही आने वाली है यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु जी, हम यहाँ से खाली हाथ ना जाएं, लेकिन तेरा स्पर्श और तेरी उपस्थिति साथ लेके जाएं लॉर्ड फादर। प्रभु जी, आज जितने लोगों के जीवन में तूने काम किया है लॉर्ड फादर, जितने लोगों के दुख तूने छुड़ाए हैं लॉर्ड फादर, प्रभु जी हम तुझे महिमा देते हैं आज के दिन के लिए। तूने हमें विश्वास दिया और प्रभु जी ये स्थान खोल कर दिया इस समय में, तेरा धन्यवाद करते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक परिवार में तेरा नाम ऊंचा उठ जाए लॉर्ड फादर, यीशु मसीह के नाम से।